टूटे शीशे की तरह जो बट गए टुकड़ों में, जोड़ लूं रिश्तों को अपने, दे खुदाया हौसला। बिया बिया हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं और फिर वहां से मैं हानिया को शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगा। एक तो मैं इस इजाजत लेने देने से बड़ी परेशान हूँ। अरे इतनी जल्दी शॉपिंग करने की क्या जरूरत है, अभी थोड़ा रुक जाओ। बिया वो एक्चुअली डॉक्टर ने हमें बताया है कि बेबी बॉय हो रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि उसके रूम के लिए कुछ चीजें ले लें। फिर तो तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आनिया, ये शॉपिंग वॉपिंग भूल जाओ। देखो शॉपिंग करने के लिए हम हैं ना, हम कर लेंगे, तुम इसकी फिक्र छोड़ दो। तुम तो बस घर पे बैठो और अपना ख्याल रखो और आराम करो। क्या आप लोग तो वैसे ही बहुत बिजी होते हैं, और कितनी जिम्मेदारियां संभालेंगी आप। अरे इसमें बिजी की क्या बात है, अपने भतीजे के लिए टाइम नहीं निकालूंगी क्या? और वैसे भी प्राइमा मेरा है ना। डोंट वरी, तुम बस रेस्ट करो। जी अच्छा। देखो आनिया, वैसे भी तुम्हें चक्कर आ सकते हैं, इस तरह घूमना फिरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जी भैया आप ठीक कह रही हैं। मैं हानिया को रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, फिर वहाँ से हम घर आ जाएंगे। बाकी सब आप देख लीजिएगा। अब हम चलें? ठीक है जाओ, इसका बहुत ध्यान रखना। जी भैया ध्यान तो रखूंगा मैं इसका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भैया। बेटा मैं मेहमान थोड़ी हूँ, जो बनेगा खा लूंगी। मेरा पिया बहुत प्यारी लग रही है आपकी, जा रही है? हाँ, मेरी कंपनी की एक मीटिंग है, उसके लिए जा रही हूँ। राइमा को कहना खाने पर मेरा इंतजार ना करे, थोड़ी देर हो जाएगी। जी भैया। अपना ध्यान रखना। आप भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं मीरा भी से चाय का कहती हूँ। हाँ मैर ये हैं जावियात हमदानी साहब, हसीब ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO, हाय। और आप हैं मिस दुर्र नायाब, हमारी कंपनी की CEO। हेलो, प्लीज। थैंक यू सो मच मिस दुर्र नायाब। मुझे आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। मुझे मेहनती और पूरे एतमाद लोग हमेशा से मेरी कमजोरी रहे। मुझे खुद आपसे मिलना था। हसीब ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ मिलकर काम करना एक ऑनर की बात है, और चैलेंजेस मुझे हमेशा से पसंद है। आई एम ऑनर्ड। बाय द वे, मुझे आपके आइडियाज ने वाकई बहुत इम्प्रेस किया। यू आर अमेज्ड। दरअसल मैंने जिंदगी में अपने काम से बढ़कर किसी चीज से मोहब्बत नहीं की। आई लाइक इट। मुझे खुद ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जिनका अपना एक नजरिया होता है और वो उस पर डट जाते हैं। मैं अगर झूठ नहीं बोलूं तो मैं अपना शुमार उन्हीं लोगों में करता हूँ। खासे सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं आप। नो, इसे खुद शनासी कहते हैं मिस दुर्र नायाब।
एनीवेज बातें तो होती रहेंगी, चलिए हॉल की तरफ, वहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। प्लीज। आज तो बहुत ही मजा आया। कहाँ गए वो तुम सुबह से भाई, और कहाँ से आ रही हो? मैं जहां भी थी। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? इनफैक्ट तुम कहाँ थे सुबह से? मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी पे था। मैं भी। जमीला आंटी, जमीला आंटी। जी बीबी जी। डैड नहीं आया अभी तक? नहीं बीबी जी। अच्छा, वो आ जाए तो उन्हें बता देना कि मैं घर आ चुकी हूँ, अपने रूम में हूँ। अच्छा जी। आफरीन कितना मजा आया। बहुत ज्यादा कसम से। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने आज आने में। अयान इंतजार करते करते सो गया। अम्मी, वो मार्केट में इतना रश था, वक्त का तो हमें अंदाजा ही नहीं हुआ। अब ये मैंने आपके लिए लिया। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पहले ही इतने कपड़े हैं, और फिर मैं कहाँ के आती जाती हूँ। अरे अम्मा, माजवीन इतने प्यार से आपके लिए लेके आई है, रख लें। अभी तो तुम लोगों के घूमने फिरने के दिन है, कुछ अपने लिए ले लेती ना। अम्मी आप लोग बातें करें, मैं चेंज करके रोटी बना लेती हूँ। अयान ने खाना खाया? हाँ बेटा, उसको तो मैंने खाना खिला दिया था। अच्छा, मैं चेंज करके क्या जरूरत थी इसको इतनी शॉपिंग कराने की? उसकी बहन ने क्या दिया था हमें, खाली हाथ लटका कर भेज दिया था। अरे अम्मा, उसके पास कहीं आने जाने के लिए कोई ढंग के कपड़े नहीं थे, तो सोचा एक दो जोड़े दिला दूं। उसकी कौन सी उम्र है सजने संवरने की? और तुम्हारी कौन सी लॉटरी निकल आई है जो तुम इतने पैसे उड़ाई जा रहे हो? हाँ तो अम्मा, मैंने कौन सा उसे अपने पल्ले से शॉपिंग करवा दी है, उसी के पैसे थे, उसने कर ली। जहेज में तो कुछ दिया नहीं उसके घर वालों ने, अब बड़े पैसे उड़ा रहे हैं। इतनी उम्र हो गई थी लड़की की, कम से कम जहेज तो तगड़ा देते उसे। और तुम कब बात करोगे उनसे अपने घर के लिए? अम्मा, अगर माजवीन की उम्र हो गई थी तो मैं भी तो तलाकशुदा हूँ, और तलाकशुदा होने के साथ साथ मेरा एक बेटा भी है। उन लोगों ने भी तो मुझे कबूल किया ना। और मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब वक्त है कि उनसे कोई घर की बात की जाए। तुम्हारी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से ना तुम कभी तरक्की नहीं कर पाए। अपने बारे में कब सोचोगे? खुदा के लिए अम्मा, थोड़ा आहिस्ता बोले, सुनने की नहीं। सुनती है तो सुन ले मेरी बला से। हमारी टीना के पास खिलौने हैं या और चाहिए? चाहिए और नहीं चलता है, काफी है। मनी भाभी कहाँ गई? वो अपने कमरे में गई है बेटा। थैंक यू। नहीं, मैं देती हूँ इसे। भैया वैसे ये आइसक्रीम किस खुशी में? ये तो वीआई ही बताएंगी। दरअसल एसएस स्पोर्ट्स के कुछ शेयर्स खरीदे हैं मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
तुम्हें पता है मेरा बिया की बिजनेस कम्युनिटी में इतनी रिस्पेक्ट है, सब बहुत रिगार्ड करते हैं इनका। वैसे दुरे ने आप तुम्हारे भतीजे की खुशखबरी बड़ी खुशाइन है। जब से उसके आने की खुशखबरी मिली है, उसामा की तरक्की हो गई, माँ जबी की शादी हो गई, और अब देखो तुमने एक और कंपनी के शेयर भी खरीद लिए मेरे नवासे की वजह से। हाला ये तो किस्मत की बात है, बस अल्लाह पाक हम सबको बहुत खुश रखें। आमीन। उसामा, मैं सोच रही हूँ घर की रेनोवेशन करा लेते हैं। जाहिर बात है मेहमानों का आना जाना तो रहेगा ना। जी भैया, जैसा आपको बेहतर लगे। राइमा, मेरा तुम लोग को जो भी कलर्स पसंद है सिलेक्ट कर लो, बाकी सारी चीज़ें मैं देख लूँगी। जी भैया। तुम लोग बैठो, मैं बहुत थक गई हूँ, चेंज भी करना है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसामा, तुम मेरे पास आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है मुझे। जी थैंक यू। हाला आप लेना। हाँ हाँ, ले रही हूँ बेटा। अम्मी, मैं सोच रही थी आज खाने में बिरयानी बना लेती हूँ, आप प्लीज़ मुझे सामान ला दें। बिरयानी? बेटा, तुम्हें तो आसिम की तनख्वाह के बारे में पता ही है। हमारा तो खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, हम हर हफ्ते बिरयानी नहीं बना सकते। अच्छा, फिर आप ही बता दे क्या बनाना है। बेटा, यहाँ तो महीने की 15 तारीख के बाद ना दाल रोटी बनती है, तो तुम ऐसा करो फिर दाल रोटी बना लो। माँ जबीन, यार वो एक दो रोज पहले मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे। कौन से पैसे? यार वही तुम्हारे खर्चे के पैसे। हाँ, वो 5,000। हाँ, वो प्लीज ला दोगी जरा मुझे। आसिम, लेकिन वो पैसे क्यों? यार वो अयान के स्कूल की फीस आ गई है, मुझे याद ही नहीं रहा। तुम ऐसा करो कि अभी तुम मुझे ला दो, मेरे पास जब होंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। जी। हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर शेयर पर काम करेंगे तो हमें एक नई टीम बनानी पड़ेगी। जितनी अच्छी प्रमोशन होगी, सोर्स के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। यू मीन टू से कि हमें मार्केटिंग टीम नहीं हायर करना होगी? मेरे पास एक अच्छी मार्केटिंग टीम है। सब जानते हैं कि हमारी प्रमोशन बहुत इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन इस काम के लिए शायद हमें और मेंबर्स चाहिए होंगे। इस तरह भी तो कर सकते हैं कि हसीब ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो मार्केटिंग टीम है उसको इसमें जलन कर लें। बाय द वे, आपने उस दिन बहुत इम्प्रेसिव स्पीच दी थी इवेंट पे, काफी तैयारी करके आई थी। लगता है आपको कॉन्फिडेंट वुमेन्स के साथ कम ही वास्ता पड़ा है। शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। हमारा मुल्क इन टैलेंटेड औरतों से भरा पड़ा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बहुत सारी औरतों को मौका ही नहीं मिलता, और जिनको मौका मिलता है उनको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाता। मैं आपकी टीम से मीटिंग करना चाहूँगी, आप एक मीटिंग अरेंज कर दें। आप ये मीटिंग खुद करेंगे? जी हाँ, मैं अपने काम खुद करना पसंद करती हूँ।
मैं देखना चाहूँगी कि उनके आइडियाज़ कैसे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं या नहीं। ठीक है, मैं अपने मैनेजर जावेद से बोल देता हूँ कि वो मार्केटिंग टीम के साथ आपकी मीटिंग जो है वो अलाइन करवा दे और साथ में लंच भी हो जाए। तो लंच रहने दे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। दरअसल मुझे और काफ़ी काम है। एज यू विश। वैसे आपस की बात है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अरे राइमा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप और यहाँ? वो बैंक का काम था, वो करने आई थी। अरे क्या इत्तेफाक है, मैं भी बैंक में ही आया हूँ। ये आपकी बेटी है ना टीना? हाँ हाँ, अंकल को हेलो बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, क्यूट बेबी। आज का लंच तो मेरी तरफ से है। अब देखिए, प्लीज कोई बहाना मत कीजिएगा, आपको मेरे साथ जरूर जाना होगा आज। चलें, ठीक है। यहाँ ना करीब ही रेस्टोरेंट है, तो आपके लिए वहाँ पे प्ले लैंड भी है। ठीक है, आओ चले। चलो। ड्राइवर जी, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। अच्छा, तो अब आपने आगे की जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? बस अभी तो टीना को टाइम दूंगी, फिर इंशाल्लाह ऑफिस ज्वाइन करूंगी। मैं समझ सकता हूँ, सिंगल पेरेंट्स होना बहुत मुश्किल है। आपको नहीं लगता आपको टीना के बारे में सोचना चाहिए? टीना के बारे में मैं समझी नहीं। देखिए राइमा, मैं साफ साफ बात करूंगा, आप कब तक इस तरह अकेली जिंदगी गुजारती रहेंगी? और जब कल टीना बड़ी होगी तो आप उसे क्या जवाब देंगी कि आप अकेले क्यों हैं? जहांगीर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हारी बात। क्या कहना चाह रहे हो? आपको अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। ज़माना बहुत ख़राब है। कल को टीना जब बड़ी होगी ना, उसे भी बहुत कुछ सुनना होगा। शादी करना कोई आसान बात नहीं है, और वैसे भी एक बच्ची की माँ से कौन शादी करेगा? क्या आपको वाकई नहीं समझ आ रहा? मुझे आप बहुत पसंद हैं, बल्कि पहले दिन से ही पसंद है। आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप जानते हैं ना मेरी बेटी है, फिर भी। जी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बेटी है, मुझे आप हर हाल में कबूल है। अरे टीना, मेरी टीना को मजा आया? अंकल बहुत मजा आया। बहुत जी वाह, वेरी गुड मम्मा यहाँ आएंगे। गुड। अब मैं अपनी टीना को आइसक्रीम खिलाऊं? लेने चले आइसक्रीम? चलो आओ चले। ले जी, मैं टीना को आइसक्रीम दिलवा के लेंगे। आओ चल, चले भी, भागो 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 भागो। शाबाश। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बेटी है, मुझे आप हर हाल में कबूल। हाय राइमा बेटा, मुझे को पेन किलर दे दो, मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है। राइमा, राइमा किन सोचों में गुम हो? सॉरी खाला, मेरा ध्यान नहीं था। क्या चाहिए आपको? मेरा बच्चा, मेरी छोड़ो, तुम बताओ, कितने दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, बहुत गुमसुम हो तुम। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं,
टीना की वजह से नींद भी नहीं आई ना रात को, इस वजह से बस। आप चले रूम में, मैं आपके लिए टैबलेट लेके आती हूँ। हाँ बेटा, ले आओ। हेलो माजबीन, आसिम, मैं सोच रही थी 1-2 दिन के लिए घर चली जाऊं। क्यों, तुम अभी तो आई हो और एकदम फिर अचानक से? वो मैंने आपको बताया था ना, राइमा जॉब कर रही है। हाँ, तो फिर? तो उसको ऑफिस में एक लड़का मिला, उसका नाम जहांगीर है। दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई और जहांगीर ने राइमा को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन राइमा को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। देखो, अगर लड़का अच्छा है तो मेरा ख्याल है देर नहीं करनी चाहिए, फौरन हाँ कर देनी चाहिए। और वैसे भी वो बिया के ऑफिस में जॉब करता है, तो उनके लिए आसान होगा उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाना। हाँ, असल में राइमा टीना की वजह से परेशान है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। देखो माजमीन, ये तो टीना के लिए और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अभी वो उम्र में छोटी है, जहांगीर को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी। कल को जब वो होश संभालेगी तो मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक है। और देखो, जब लड़के को टीना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइमा की तलाक से कोई मसला नहीं है, तो फिर राइमा को तो और ज़्यादा मुतमईन हो जाना चाहिए। राइमा को ये लग रहा है टीना को जहांगीर दिल से एक्सेप्ट करे। देखो माजबीन, तुमने भी तो अयान को एक्सेप्ट किया ना। तुमने मुझे अयान के साथ एक्सेप्ट किया, और सिर्फ तुमने ही नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली ने किया। हाँ, और देखो, जब तुम लोग कर सकते हो तो फिर जहांगीर भी कर सकता है। मैं इसीलिए तो घर जाना चाहती हूँ, ताकि मैं राइमा को कुछ समझा सकूँ। अच्छा ठीक है माजबीन, तुम चली जाना, लेकिन एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। नहीं, बोली। देखो माजबीन, अब शादी के बाद इस घर की तुम पे कुछ जिम्मेदारी है, और अम्मी घर के सारे कामकाज करें ये मुनासिब नहीं लगता। जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आइंदा से ख्याल रखूंगी। देखो, मैं तुम्हें जाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन 2-2, 3-3 दिन जाके रहना ये मुनासिब नहीं है। जी। अस्सलाम वालेकुम बिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ मैं। राइमा बता रही थी आपने कंपनी के नए शेयर्स खरीदे हैं। कंग्रेचुलेशन। सही बताया उसने, थैंक यू सो मच। तुम रहोगी? बस आज के लिए। ठीक है, तो रात को मुलाकात होती है, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। ठीक है जी, तुम मिल लो सबसे। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैं बस जा ही रही थी, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत नहीं ठीक, रेस्ट करना चाहिए मुझे। हाँ, तुम जितना आराम करोगी तुम्हारे लिए अच्छा है। और बताओ कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ, सब कुछ डिटेल में बताओ मुझे। क्या बताऊँ, जहांगीर की फैमिली जो है वो नवाब शाह में रहती है, इनकी ज़मीनें हैं वहाँ पे। जहांगीर स्टडीज़ के लिए यहाँ पे आ गया था और फिर उसने जॉब भी शुरू कर दी। बस इसका मतलब वो यहाँ अकेला रहता है, बस आखिर तो ऐसा ही है। फिर तुमने क्या सोचा इस बारे में? सच बताऊँ तो मैंने तो कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। तुम बताओ मैं क्या करूँ? राइमा, तुम अपने बारे में नहीं बल्कि टीना के बारे में सोचो। आखिर कब तक तुम इस तरह अकेले संभालती रहोगी? जानते हो, जब मैंने आसिम को बताया ना, वो भी बहुत खुश हुआ था तुम्हारे लिए। तुमने आसिम को सब बता दिया? हाँ, मैं उसे डिस्कस कर रही थी, वो मुझे कह रहे थे कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और टीना के लिए भी यही बेहतर होगा। जितनी जल्दी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी बेहतर है। अच्छा चलो खाना खाता है, चलते हैं। चलो 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 चलो। हाँ जी, तो बताओ क्या किया आज स्कूल में? कैसा रहा दिन? अच्छा था। वो जाके पापा रोज सोने आते, चॉकलेट मिलाते। आपको भी चॉकलेट चाहिए? मेरे पापा मुझे कब लेने आएंगे? वो कहाँ है? बेटा, सबके पापा थोड़ी आते हैं स्कूल से पिक करने के लिए, कई बच्चों की मामा भी तो आती है। वो मरियम है आपकी फ्रेंड, उसकी भी तो मामा आती है ना स्कूल से लेने के लिए। उससे पापा दूर रहते हैं, वो हर रोज वीडियो पर कॉल करते हैं। अच्छा, तो फिर मेरे पापा क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके पापा बहुत बिजी होते हैं। मम्मा, हम कब जाएंगे अपने घर? ये भी तो आपका ही घर है, सब आपसे कितना प्यार करते हैं। उसामा मामू, आप, मेरा खाला आपके लिए नूडल्स बनाती है, उसामा मामू आपके लिए अच्छे अच्छे टॉयज लेके आते हैं, है ना? अच्छे लगते हैं ना टॉयज? मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मतलब मुझे पापा से मिलना है। ओके, तो मैं पापा से कहूँगी कि आपसे मिलने के लिए आ जाएं, ठीक है? ओके, डन। चलो जाओ, जाके अपनी चीजें लेके आओ, वहां से कपड़े लेके आओ। जाओ 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 जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। All right. Lovely talking to you. आपने बुलाया? बैठो ना। उसामा, मैं रेनोवेशन का काम देकर आई हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि काफ़ी स्लो है? जी भैया, आप ठीक कह रही हैं। वो दरअसल क्या है ना कि जब पहले रेनोवेशन हुई थी तो सब कुछ आपकी निगरानी में हुआ था। जाहिर सी बात है, कोई सर पर होता है तो काम जल्दी और अच्छा हो जाता है। हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं। दरअसल एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, उसकी वजह से बहुत सारी मीटिंग्स करनी पड़ रही है मुझे, बहुत बिजी हो गई हूँ। कौन सा प्रोजेक्ट है भी आपका? हसीब ग्रुप ऑफ कंपनी, उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं हम लोग। अब जाहिर सी बात है, काम तो ज़्यादा होना ही है ना। हसीब ग्रुप ऑफ कंपनीज, काफ़ी नाम सुना है इसका, मार्केट में काफ़ी अच्छी रिप्यूट है इसकी। इसलिए हमारी कंपनी को भी रेपुटेशन बनानी पड़ रही है। इसकी वजह से काम का लोड भी ज़्यादा हो गया और इनको डील भी करना पड़ता है। अच्छा सुनो, कैन यू डू मी अ फेवर? जी भैया, बताएं आप। क्या तुम ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो ताकि ज़रा रेनोवेशन का काम है वो देख लूँ? मैं बहुत बिजी हूँ। जी ठीक है, मैं कल बात करता हूँ ऑफिस में। मैं चाहती हूँ कि हानिया की डिलीवरी तक रेनोवेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। हाँ, तो राइमा आपी को भी एक और रूम की ज़रूरत होगी,
टीना की वजह से। वैसे भी हानिया के डिलीवरी के बाद खाला अपने घर ही चली जाएंगी, फिर देख लेंगे। तो ऑफिस से छुट्टी ले रहे हो तुम? जी मैं ले लूँगा। ठीक है उसामा, मैं ऐसा करती हूँ 25 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ ताकि ये सारी रेनोवेशन का काम तुम देख लो, ठीक है ना? ये बेसमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए जल्द से जल्द। ठीक है भैया, श्योर। हानिया, क्या हो गया अम्मी? इतनी जल्दी में क्यों है? बेटा मैं उसामा और दुर्रे आपकी बातें सुनकर आ रही हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो दोनों तो आजकल हर वक्त खुसर फुसर कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं। वही तो सुनकर आ रही हूँ मैं। दुर्रे ने उसामा को ऑफिस से छुट्टी लेने का कहा ताकि वो मजदूरों को काम करता हुआ देखे। पिया से तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। मैंने सोचा था कि बेबी के होने पे उसामा को कहूंगी कि छुट्टियां ले ले ऑफिस से, ये उनको अब छुट्टियां दिलवा देंगी ताकि बाद में ला ले सकें। हर कोई बिया की तरह ओनर तो नहीं होता ना, जब दिल करे छुट्टियां ले ले। अरे बेवकूफ, हमेशा बेवकूफ ही रहना, कभी अपना दिमाग भी चला लिया कर। क्या है अम्मी, आप हर वक्त मुझे ही बातें सुनाती रहती हैं, कुछ करती तो है नहीं, बस मेरी जिंदगी में मुसीबतें बढ़ा रही हैं आप। होश से काम लो। अगर उसामा ही सारे काम देखेगा तो दुर्रे ने आप पैसे भी तो उसामा को देगी ना। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है, दुर्रे ने आप ना वो मोबाइल के जरिए ना पैसे भेज रही थी उसामा को। तो मुझे लगता है कि बड़ी मोटी रकम भेजी है उसने। इससे हमें क्या? अब मेरी बात ना ध्यान से सुन। तू उसामा को इस बात पर राजी कर कि वो दुर्रे ने आपसे 10-15 लाख ज्यादा ले ले। क्या 10-15 लाख? अभी क्या हो गया आपको? बिया का चमचा है वो, कभी भी नहीं मानेगा। तो तुम उसे मनाओ ना, कैसी बीवी हो, शौहर को एक बात पर राजी नहीं कर सकती। अम्मी मुझे उसामा को राजी करना आता होता ना तो मैं अपनी बेबी नर्सरी का सारा सामान खुद ना खरीद लेती। बेटा जैसे घर लेने के लिए राजी किए ना उसे, उसी तरह उसे राजी कर। मेरी बेटी होकर मुझसे कुछ नहीं सीखा तूने। अच्छा अम्मी, कोशिश ही कर सकती हूँ। आप मुझे ये तो बताएं, और क्या सुना आपने? बेटा अब तो मुझे लगता है मेरे घर जाने का वक्त आ गया। अब मैं भी चली जाऊंगी यहाँ से। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मेरे होते हुए आप कहीं नहीं जाएंगी। जब तक मैं इस घर में हूँ आप भी इसी घर में रहेंगी मेरे साथ। आप देखना मैं करती क्या हूँ। हाँ कैसी हो? मेरे छोड़ो, तुम बताओ। जब से हम तुमसे मिलके आए हैं तुमने ना कोई फोन किया और ना ही मुन्नी से बात की है। अरे पागल, बहुत ज़रूरी काम लग गया था। बस तू ये समझ के अब मेरे हाथ में बहुत बड़ा काम आने वाला है। तुझे सोने के बुंदे भी तो बना कर देने हैं ना। सच में? जंगीर सच कह रहे हो ना तुम? अल्लाह तुम्हारे काम में ना और बरकत डालेगा। बस तू ऐसे ही मेरे लिए दुआ किया कर।
याद रखना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना इस वक्त, वो तेरे और मुन्ने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, कभी अपनी सास से भी बात कर लिया करो। वो नाराज हो रही थी कि तूने हमें वहां पे इतना घुमाया फिराया, खाने खिलाए, और अम्मा तो बेचारी घर पे ही रहती है ना। अच्छा भाई, मैं जल्द गाँव आऊँगा तो तेरी अम्मा से भी मिल लूँगा, तो बस मुन्ने का ख्याल रख। ठीक। हानिया, ये लो। रायमा आपकी ये क्या है? ये मेरे और मेरा की तरफ से हमारे होने वाले भतीजे के लिए छोटू सा गिफ्ट। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी रायमा आप ये? आप लोग कितना ख्याल रखती हैं मेरा इस हालत में, वरना मैं बाहर शॉपिंग को चली जाती। थैंक यू सो मच। मुझे तो समझ भी नहीं आनी थी मैं क्या लूँ। आपसे बेहतर कौन हो सकता है मेरी शॉपिंग करने वाला। कैसी बातें कर रही हो, तो मेरी छोटी बहनों की तरह। और वैसे भी मैं फुप्पो बनने वाली हूँ, तो ये सब शॉपिंग करना तो मेरा हक था ना। ये तो आपका बड़ापन है रायमा आप। मैं आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप कल मुझसे मिल सकते हैं? ठीक है, तो मैं कल टीना को स्कूल से पिक करके आपसे मिलती हूँ।